ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साउंड का पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है हम लोग का, ठीक है ना। पिछले क्लास में पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। देखिए साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। साउंड जो होता है उसका प्रोडक्शन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है तो वहां पर साउंड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो क्या बोलिएगा कि सर अगर हम ऐसे वाइब्रेट किए, 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट किए तो यहाँ पर तो वाइब्रेशन होगा, लेकिन साउंड कहाँ सुनाई दे रहा है हम लोग को, नहीं सुनाई दे रहा है। तो देखिए साउंड का वाइब्रेशन जो है हमारा ईयर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन हम लोग का ईयर डिटेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसको पढ़ाएंगे कि हम लोग का साउंड जो ईयर जो है वह जिसका वाइब्रेशन जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होगा। इन 1 सेकंड में अगर इसका फ्रीक्वेंसी जो है करीब 20 बार, कम से कम 20 बार होगा, तब हम लोग का ईयर जो है उसको सुन पाएगा, नहीं तो नहीं सुन पाएगा। और 20,000 से ऊपर भी होगा तो नहीं सुन पाएगा, ठीक है ना। आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। समझिएगा पहले, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेट करता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। देखिए इसको हम लोग घर पर बहुत सारे एग्जांपल समझ सकते हैं। क्या कीजिए, एक जो है जनरल रबड़ आता है ना, जो स्ट्रेच करता है सही से, उसको बांध लीजिए एक जगह पे, ठीक है। एक जगह से पकड़ करके और उसको खींच करके एकांत से आपको सुनिएगा धीमे से, ठीक है ना। जैसे भन आपको आवाज तक आएगा, ठीक है ना। तो यानी उसके बाद वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है ना, उससे वाइब्रेशन हुआ, साउंड का प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद आप देखते हैं जब साइकिल में क्या करते हैं कि बेल को बजा देते हैं, घंटी बजाते हैं, उसमें क्या होता है कुछ समय तक देखिए आवाज आते रहता है उससे। इसका मतलब वह आवाज बजा के छोड़ दिए, फिर कहाँ से आवाज आ रहा है, जो हम लोग उसमें बजाए हैं साउंड दिए, उसका वाइब्रेशन हो रहा है और धीमे धीमे रुकता है। जब तक उसमें वाइब्रेशन हो रहा है साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें लिखे गया है कि साउंड देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जो भी दुनिया में ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसके लिए आपको जो है वह अलग से, ठीक है ना, अलग से क्या करना पड़ेगा कि एनर्जी को देना पड़ता है। बिना अलग से एनर्जी को दिए हुए वह प्रोडक्शन साउंड का नहीं बन पाएगा। देखिए अगर आप क्या करते हैं कि जब ऐसे ही किसी रबड़ को एक फिक्स कर दिए और एक पकड़ करके जब उसे वाइब्रेट करते हैं तो आप अपने हाथ से उसको नीचे नीचे की ओर छोड़े, एनर्जी दिए ना उसको, तभी तो वो स्टेज के नीचे की उसको वाइब्रेट किया। यानी कोई ना कोई बाहरी सोर्स होगा जो एनर्जी को देगा, उसके बाद वाइब्रेशन होगा और उससे साउंड प्रोडक्शन होगा। हम लोग का वॉइस बॉक्स यहाँ पे जो होता है 2 वोकल कॉर्ड है, थ्रोट में क्या है हम लोग का 2 वोकल कॉर्ड्स है, और वो वोकल जैसे ही अंदर से एयर को हम लोग प्रेस करते हैं लंग्स से तो एयर आता है, तो वहाँ वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है यहाँ पे, और उस वाइब्रेशन के द्वारा क्या होता है साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब समझिए साउंड और लाइट में क्या डिफरेंस है। साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। देखिए साउंड जो है उसको किसी न किसी मीडियम का आवश्यकता होता है प्रोपोगेट करने के लिए, लेकिन लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। लाइट को किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है प्रोपोगेट करने के लिए। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, यहाँ तक कि जब कोई मीडियम नहीं है यानी वैक्यूम है, वहां पर लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन साउंड जो होता है वह बिना मीडियम का नहीं जा सकता। जैसे देखिएगा इसको हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के। एक छोटा सा आइसोलेटेड सिस्टम बनाइएगा जो पूरी तरह से पैक हो, ठीक है ना। एक मान लीजिए गोल्फ सिस्टम बना दिए, इसमें हम रख दिए एक मोबाइल को रख दिए, है ना, या कोई बजने वाला टॉय को रख दिए। इधर से वैक्यूम पंप के द्वारा हवा को खींच लिए, ठीक है, हवा को खींच लिया, उसके बाद उसको हम बंद कर दिए। अब ये साउंड दे रहा है, आप कान लगा कर सुनिए, वहां तक सुनाई नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़ लें साउंड को कोई कैरी करने वाला पार्टिकल्स होता है एनवायरमेंट में, है ना, और जो एयर में पार्टिकल्स होता है वही साउंड को कैरी करता है, ठीक है, एनर्जी को ले जाता है यहाँ से वहां तक। लेकिन जब यहाँ पर वैक्यूम रहेगा तो वह रहेगा ही नहीं, तो फिर कैरी कौन करेगा साउंड को। अब जो है
साउंड जो है वह सॉलिड, लिक्विड और गैस, साउंड जो होता है वह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के द्वारा जो है वह ट्रेवल करता है, ठीक है ना। जैसे कि साउंड जो है सॉलिड में कैसे जाता है, देखिएगा क्या कीजिएगा ना कि जब ट्रेन आता है पटरी से होते हुए, तो ट्रेन करीब 1 किलोमीटर दूर रहेगा ना, तो पटरी पर ऐसे कान खोला कर सुनिए, तो वहां से जो है आपको सुनाई दे देगा कि ट्रेन आ रहा है, उसमें वाइब्रेशन होते रहता है और आप समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है साउंड जो है वह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के द्वारा प्रोपेगेट आसानी से कर सकता है। सॉलिड के द्वारा तो किसी एग्जांपल ले लीजिए, लिक्विड में भी एग्जांपल समझ आते हैं आपको, तो सॉलिड में तो समझ रहे हैं, रेलवे ट्रैक में समझाएं। उसके बाद किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, जैसे कि मान लिया कि कोई एक लंबा सा आयरन है ना, उसको कान से लगाएं और स्टॉप करेगा थोड़ा दूर से, है ना, तो वहां पर स्टॉप करेगा तो काफी जोर से आपको कान में सुनाई देगा, है ना। यहाँ तक कि गैस से अधिक फास्ट ट्रेवल करता है साउंड, इसमें सॉलिड में, ठीक है ना। तो हम लोग एयर में जो होता है, एयर में साउंड का जो स्पीड होता है वो होता है 354 मीटर पर सेकंड। देखिए किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है 340 मीटर, ठीक है, उतना लेकर के चलना है आपको, ठीक है ना। 344 मीटर जिसमें मैंने जनरली एट रूम टेम्परेचर पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। एयर में जो होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है ना, एयर में साउंड की स्पीड कितना होता है 344 मीटर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वाटर के, वाटर में कितना होता है तो 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 1500 मीटर पर सेकंड होता है। और उसके बाद आयरन, लोहा में 55,130 मीटर पर सेकंड। यह जो है साउंड किसका है, आयरन में होता है। इसका मतलब क्या कंक्लूड किए हम लोग कि सबसे कम गैस में, उससे अधिक लिक्विड में, और साउंड का स्पीड सबसे फास्ट तो सॉलिड में, ठीक है ना। उतना ही नहीं, साउंड का स्पीड जो होता है वह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे समझिएगा, अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, ठीक है ना, टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, और एयर में जो होगा वह साउंड का स्पीड जो हो जाएगा वह 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इसी टेम्परेचर को बढ़ा करके हम लोग को और 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, अप्रोक्सीमेट रूम टेम्परेचर, तो जो एयर में स्पीड होगा साउंड का वह कितना हो जाएगा 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करता है तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। उसके बाद उतना ही नहीं, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर हम लोग का एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा साउंड का स्पीड बढ़ता है ना। यानी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो साउंड स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना। इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा बूम क्या होता है, समझिएगा। कोई भी एक्सप्लोसिव साउंड्स, ठीक है ना, कोई भी एक्सप्लोसिव साउंड्स, जो इसका साउंड का एक्सप्लोसिव जो है नॉइज, है ना, कौन एयरक्राफ्ट ये सब के द्वारा होता है ना, नॉइज पोल्यूशन बहुत ही फास्ट, व्हिच इज ट्रैवलिंग फास्टर देन दिस साउंड। देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि एरोप्लेन है सब, है ना, जिसका स्पीड जो होता है
साउंड की स्पीड से अधिक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। समझा बात? यह जो है काफी शॉक, मतलब गाने से वो खराब कर देगा, ठीक है ना, वैसे नॉइज को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसका स्पीड जो होता है वह साउंड के स्पीड से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझिएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड्स, ठीक है ना। स्ट्राइक्स ऑन ए हार्ड सरफेस, कोई भी हार्ड सरफेस पर अगर साउंड गया और टकरा करके फिर से वापस आया, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। देखिए जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं लाइट में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी तरह से बोलिएगा हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए क्या होता है, ये हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस है, ठीक है। यहां से आया साउंड, यहां से कोई व्यक्ति जो है, ठीक है ना, आवाज दिया, ठीक है ना, यहां से आवाज दिया और यह जो है गया और टकरा करके यहाँ से आया। यहाँ पर कोई कान लगाया हुआ, यहाँ पर ईयर है, कान लगाया हुआ है, ठीक ना, सुनने के लिए, और यहाँ से बोला गया। बीच में एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, है ना। ये जो एंगल है रिफ्लेक्शन का और इंसिडेंस का, ठीक है ना, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, साउंड का, दोनों इक्वल होता है। उसके बाद इंसिडेंट का साउंड वेव होता है, रिफ्लेक्टेड का और नॉर्मल का, सब जो है एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल, ठीक है ना, तीनों क्या होता है कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। इसी पर मेगाफोन्स, स्टेथोस्कोप्स, ठीक है ना, बल्ब हॉर्न्स, ये जो बनाए हुए हैं ये सब आधारित है किस पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को समझना है इको। इको क्या होता है, देखते हैं कि साउंड जब बोलते हैं पहाड़ी एरिया में जाएगा टकरा करके फिर से वापस आएगा, ठीक है ना। पहाड़ी एरिया में बोलेगा ना कोई भी साउंड ज्यादा टकरा करके तुमको सुनाई देगा, ठीक है ना। जो आवाज आप बोलिएगा वही आवाज आपको फिर से सुनाई देगा। यहाँ पर देखिए छोटा सा रूम है, रूम में बोलिएगा आपको आवाज सुनाई फिर से नहीं देगा, लगेगा कि एक बार बोले बस उसी समय टकरा करके वापस साउंड नहीं आता है, समझे। The repetition of sound wave caused by reflection of sound, साउंड का रिफ्लेक्शन के द्वारा जो हम लोग का सुनाई देता है ना, सुन पाते हैं जो साउंड वेव को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको। अब रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन जो होता है ना, यह जब बड़ा सा मतलब एक रूम हॉल है, बोलिएगा ना कोई साउंड कुछ बोले तो बार बार आपको आवाज सुनाई देगा, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि अगर हम लोग एक रूम में बोलते हैं कोई साउंड को तो हम लोगों को सुनाई नहीं दे पाता है ना। और वही जाकर के पहाड़ी एरिया में उसके बाद बड़ा सा हॉल में बोलते हैं, ठीक है ना, तो सुनाई देता है बार बार एक ही तरह का साउंड। इसका कारण क्या होता है, देखिए हम लोग का ईयर जो है उसी साउंड को डिटेक्ट कर पाएगा जिसका टाइमिंग जो है कम से कम 1/10 सेकंड। अभी हम बोले, ठीक है, और हमारा साउंड आवाज गया और टकरा करके तुरंत चलाया, यानी आवाज रिफ्लेक्ट होकर के आया लेकिन रिफ्लेक्शन होने में 1/10 सेकंड से भी कम लगा सारे साउंड को आने में। तो वैसे स्थिति में हमारा ईयर तो डिटेक्ट नहीं कर पाया अलग अलग सारे साउंड्स को। लेकिन जब पहाड़ी एरिया में आते हैं तो गया टकरा करके आया, गया टकरा करके बहुत सारे साउंड हर जगह से आया, तो जाने और आने में 1/10 सेकंड से ज्यादा समय लग जाता है, मिनिमम 1/10 सेकंड, तब जाकर के आप जो है साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा कि हम सर कितना बड़ा रूम बनाए, है ना, कि हम साउंड को आसानी से सुन पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टाइम तो मालूम है आपको, 1/10 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए। साउंड ऑफ स्पीड क्या होता है, 344 मीटर पर सेकंड। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना है 344, डिस्टेंस कितना है d, और टाइम कितना है 1/10। तो यहाँ से d निकालिएगा तो d का वैल्यू कितना आएगा 34.4 मीटर। तो आपको लग रहा होगा क्या हम एक लंबा सा होल उसका डिस्टेंस 34.4 मीटर सारा होना चाहिए, नहीं। देखिए साउंड का रिफ्लेक्शन मतलब ये जो डिस्टेंस आया, यह जो आया वह जाकर के आने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। यानी यह जो है एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा
वो हो जाएगा इसका हाफ, यानी 17.2 मीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउंड गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया और ट्रेवल करके फिर से हमारे पास आया, तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। तो यह जो वैल्यू दिया हुआ है, यह डबल डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, साउंड गया और साउंड को आने में, तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 17.2 मीटर का अगर बड़ा सा हॉल बना लीजिएगा, है ना, और आप वहां पर बोलिएगा तो आपको इको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब इसको आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा और जो प्रॉब्लम होगा आप हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।